वेलकम बैक टू माई चैनल विद एन अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दिस इज मानसी गोयल। आज की वीडियो जितने भी नीट एस्पायरेंट्स अभी इसी साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो पक्का आपको इस वीडियो के बाद हेल्प होगी और आपके मार्क्स पक्का बूस्ट होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स जो भी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में है उन सबका कलेक्टिव एक ओपिनियन है जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जो हम अक्सर भूल जाते हैं अप्लाई करना और लास्ट में आके हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो आपने खुद भी देखा होगा कि एंड में आते आते हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो रही होती है और हम गिव अप करने लगते हैं। जितने भी नंबर आ रहे हो हम ऐसे सोचते हैं अरे यार हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। और मोस्टली इस वीडियो में 2 पॉइंट्स। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, कभी भी ना देखना आपका सिलेबस पूरा हो ही नहीं सकता। हम सोचते हैं यार एक बार और रिवीजन हो जाती। जब भी पेपर या टेस्ट देकर आते हैं, चाहे पार्ट वाइज टेस्ट हो चाहे फुल सिलेबस हो, कोई भी अगर टॉपिक कवर नहीं हुआ, अरे यार दोबारा पढ़ लेते, दूसरी बार रिवाइज करते तो इससे ज़्यादा अच्छे नंबर आते। और ऐसे करके हम सिलेबस के पीछे भाग रहे होते हैं और सिलेबस नेवर एंडिंग होता है क्योंकि हर साल ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर होंगे जो आपको लगेगा आउट ऑफ दिस सिलेबस है। तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ आप ही फेस नहीं करते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, हर कोई फेस करता है। और ना सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इतनी ईजिली कवर नहीं हो पाता। अगर आज मैं बोलूँ आपका इस पार्ट का टेस्ट है, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ के उतने पार्ट पोर्शन को कवर करके टेस्ट दोगे, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप सेटिस्फाइड हो। जब फुल लेंथ पेपर आएगा आपका वही पार्ट जो आपने पहले पढ़ा है फिर से रिवीजन की नीड पड़ेगी और कहीं ना कहीं आप फिर पूरे पेपर में आपके ओवरऑल मार्क्स कम हो जाएंगे और उससे आप डिप्रेस होगे। सेकंड थॉट्स क्या आएंगे, खुद को ही मोटिवेट कैसे करोगे, अरे यार अभी पूरा सिलेबस बचा है, अभी तो 3 महीने 4 महीने फुल सिलेबस कवर कर लेती हूँ, फिर मॉक टेस्ट पेपर फुल लेंथ के दूंगी। इतने सारे ये चीज़ें ना हर कोई फेस करता है और कहीं ना कहीं लास्ट में आके इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फुल लेंथ में मार्क्स अच्छे आना। और हम क्या गलती करते हैं इस वीडियो में बात करते हैं। हम हमेशा फुल लेंथ पेपर कब देते हैं, पहले हम पूरा सिलेबस करते हैं, रिविजन करते हैं, फिर लास्ट जो 1 महीना बचता है ना, मैं खुद इवन मेरे फ्रेंड्स भी, वो 1 महीने में हम फुल लेंथ पेपर दे रहे होते हैं। होता क्या है, हमें ना उस टाइम पे एक तो प्रेशर बहुत होता है, फिर तब हमें 3 घंटे बैठने की हैबिट डालनी होती है और कहीं ना कहीं वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ जाती है और हम फिर डिप्रेशन में जाते हैं। तो इस वीडियो में इन सब चीज़ों का मैं एक सॉल्यूशन देने वाली हूँ। बस 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और शायद बहुत सारे बच्चों को वो हेल्प करेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई इसे बिल्कुल 100% फॉलो करके देखेगा ना तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद द वेरी फर्स्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी पॉइंट। हाँ, तो सबसे पहले पॉइंट की बात ही आती है सिलेबस। मान लो अभी 4 महीने 3 महीने जो भी आपके पास है, आपका नील सिलेबस है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी जिसने अभी स्टार्ट करा है या जिसको लग रहा है यार मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और जिनकी हो भी गई है, सबके लिए इक्वली आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे सिर्फ 3 घंटे अपने खुद के निकालने हैं। पूरा दिन आप अपना पढ़ो जैसे पढ़ते हो, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 2 से 3 घंटे आप अपने लिए निकालो। उसमें आपको हर इंस्टीट्यूट के पेपर्स अवेलेबल होते हैं, टेलीग्राम पे हर जगह। फुल लेंथ पेपर उठाओ। अब क्या करना है, आप कुछ बोल रहे होंगे वो तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, उस फुल लेंथ पेपर से 2 चीज़ करनी है। एक तो आपकी 3 आवर सिटिंग हैबिट अभी से डेवलप होगी जो लास्ट में आपको कहीं ना कहीं प्रेशराइज नहीं करेगी। दूसरी चीज़, ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप उस टाइम पे जो गलतियाँ एग्जाम में करोगे ना, आप खुद सेल्फ एनालाइज कर रहे होगे। करना क्या है, उस पेपर को स्टार्ट करने के पहले आपको एक टाइम सेट करना है 30 से 40 मिनट्स का। उसमें आपको क्या करना है, पेपर को गो थ्रू करना है और हर पेपर की हर क्वेश्चन के आगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन के आगे आपने जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करा बायोलॉजी का, आपके दिमाग में ना स्ट्राइक होना चाहिए ये तो लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट रीड करा फोटोसिंथेसिस का, उसके आगे LIV, ऐसे फोटोसिंथेसिस, जो भी सिलेबस का जिस पार्ट का क्वेश्चन है आपको वो मेंशन करना है। अब आप सोचोगे क्या स्टूपिडिटी है ये, अरे आप एक बार करके देखना, फॉर श्योर आपको सारे क्वेश्चंस को जितना कम टाइम आप ले सकते हो सबको डिमार्केट करना है, कैटेगराइज करना है, ये इसका क्वेश्चन है, इसका। कोई भी पोर्शन वाइज वाला पेपर नहीं लेना जहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये इस पार्ट से क्वेश्चन है, वो नहीं। प्रॉपर एक AIPMT का, नीट का कोई भी पेपर लो, उसके बाद ऐसे ही सॉल्व करना है। फिजिक्स का भी, कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है, ये वर्क पार्क है। होता क्या है, क्वेश्चन हमें मान लो लग रहा है कि कोई इस पर्टिकुलर पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, बाद में पता चलता है जैसे हम एग्जाम देकर आते हैं हमने गलत फॉर्मूला लगा दिया, अरे यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें तो डायरेक्ट एप्लीकेशन थी इस वाले चैप्टर की कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगना था। वो हमें बाद में स्ट्राइक हो रहा होता है और हम उसे सिली मिस्टेक्स में काउंट करते हैं।
आई एम डैम श्योर कि कितने लोग तो ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कुछ क्वेश्चंस के लिए कि ये पर्टिकुलर कौन से चैप्टर का, कौन सी लाइन का, कहाँ का क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक का है। सबको ही कंफ्यूजन होती है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो चुका होगा एक पेपर के थ्रू ही कि कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं 180, कि आपको 180 टॉपिक्स पता होंगे कि हाँ। कुछ लोग तो डर के मारे पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करते कि हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे आपको लास्ट में तो फुल लेंथ देना ही है ना, तो क्यों ना अभी से स्टार्ट करें। चाहे आपने 0 पढ़ रखा है, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं करा सिलेबस, बस पेपर उठाओ, पेपर का वो डर खत्म करो, क्वेश्चन पेपर उठाओ। सबके आगे सिलेबस तो पता होगा ना, वो याद भी कर रखा होगा कौन सा चैप्टर है। आपका माइंड ना बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का। अब आप जब इसको रीड कर रहे हो 10 से 15 मिनट लगेंगे बायो को 90 क्वेश्चंस को कवर करने में, इससे कम ही लगेगा। इवन पेंसिल से बस मार्क करना है। जहां आपको डाउट आ रहा है कि यार ये वाला श्योर नहीं है, अपने को धोखा मत देना, उसके आगे डाउट लिखो, डी 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 ऐसे बना दो या स्टार बना दो। अब आपको क्या करना है, जितने चैप्टर्स आपको लगता है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 1 आवर के अंदर जितने हो रहे हो उतने अटेम्प्ट करो। उसके बाद आप, अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ रखा है तो आप सारे अटेम्प्ट कर लेना। उसमें 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम रखना, कोशिश करना मैक्सिमम हो। अब आपको क्या करना है, अगर आपके माइंड में किसी 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, फॉर एन एग्जांपल बायो का कोई क्वेश्चन है, आपको कोई 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है कि इसका ये होगा कि ये, तो आप उसमें ना सी कंफ्यूजन या पेंसिल से मार्क कर लेना। ऐसा पूरा करने के बाद इससे 2 फायदे हैं। आपको सिलेबस वाइज कैटेगरी डिवाइड हो गई कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, प्रोपोर्शन पता चला। दूसरी चीज, अब आपको क्या करनी है, पेपर कंप्लीट हो गया आपका, जो जो पोर्शन आपने कर लिया। होता क्या है, जब हम आंसर की चेक करते हैं ना, तो हमें लगता है, जब हम उस क्वेश्चन को करते हैं तो हम सीधा सॉल्यूशन देखते हैं और हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है। हाँ यार, इसका तो मेरे को यही लग रहा था, यही होगा, मैंने गलती से ये मार्क कर दिया, या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ऐसा नहीं है। इस टाइम पे तो आपने आंसर देख लिया। जब आप नीट का एग्जाम दोगे तो जो आंसर आपका सेकंड थॉट में आ रहा है ना कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है, जहां पे आप कंफ्यूज हुए थे, आप उसी को मार्क करके नेगेटिव मार्किंग लेकर आओगे। क्योंकि आपके दिमाग में अगर सेकंड ओपिनियन आ रहा है, दैट मीन्स आपको उसका कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है चैप्टर से, या कुछ ना कुछ आपको उससे रिलेटेड याद आ रहा है, और वही रीजन है कंफ्यूजन का। तो इस टाइम अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो लास्टली आपका चाहे तुक्का भी भिड़ गया हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको करेक्टली आंसर पता था या वो सिर्फ एक गेस था। अगर आप गेस वाले क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हो तो आपके वो नेगेटिव जाने के चांसेस है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, मैं बता रही हूँ। तो आपको करना क्या था, सिर्फ फर्स्ट स्टेप फॉलो करा, पेपर लिया, सबकी कैटेगरी डिवाइड करी कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। दूसरा काम क्या करा, पेपर को सॉल्व करा। आपको सिर्फ दिन के 3 घंटे निकालने हैं, मेरे कहने से प्लीज ट्राई करना। अब आपको एक ब्लैंक पेपर पे या नोटबुक लेनी है, बस इसी चीज के लिए, उसमें एनालिसिस करनी है। अब आप जो क्वेश्चंस करेक्ट है पहले उनकी एनालिसिस करोगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एन एग्जांपल बायो का लिया, अगर आपका वो सही है तो आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, इससे आपकी एनसीईआरटी कवर होगी। आप उसका ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उस चैप्टर को खोलो, उसी के आगे पेज नंबर लिख दो कि फर्स्ट क्वेश्चन इस पेज से था, लाइन रीड करो प्रॉपर। अब जो रिमेनिंग चारों ऑप्शंस है ना, सबके उन पेजेस को रीड करो। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अगर क्लेमाइडोमोनास का क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा का क्वेश्चन है, तो वो कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, कहाँ का है, चारों ऑप्शंस। आपको इसमें टाइम लगेगा, और डेली डेली डेली, अब पहले एक पेपर ही करना है, चाहे आज कंप्लीट नहीं हो पाया, आप सेचुरेट हो गए 10 क्वेश्चन में ही, लेकिन वो 10 क्वेश्चन इतने अच्छे से, मतलब 40 क्वेश्चन, चारों ऑप्शंस रीड करो। अब बात आई जिनके आपको चैप्टर भी नहीं पता थे, तो इसके बिहाफ पे उस क्वेश्चन को उठाओ, उस चैप्टर को खोलो और उस सॉल्यूशन से पढ़ के चैप्टर को, उस पर्टिकुलर पेज को कवर करो। इससे क्या होगा, आपका ना धीरे धीरे आप देखोगे, अगर आपने ये थोड़े दिन भी कर लिया ना, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपका सिलेबस कवर होने लगेगा, आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के डाउट खत्म होंगे, आपके वो चैप्टर्स भी कवर होंगे। साथ में जो हम कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, वो ऐसे नहीं पढ़ी जाती है कि हम थॉरोली रीड कर रहे हैं। बहुत बहुत मुश्किल होता है एनसीईआरटी को पढ़ना भी और समझना भी। अगर आपको जानना है ना, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो जरूर बना के डालूंगी, बायो की एनसीईआरटी पढ़नी कैसे एक्चुअल में। बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये टिप्स यही दे रही हूँ कि आप बस उसके आगे चैप्टर नेम, फिर एनालिसिस में जिनके चैप्टर्स नहीं पता उन्हें उठाओ और खोलो, क्योंकि आप सिलेबस छोड़ दोगे वो कवर ही नहीं हो पाएगा, जज ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा चैप्टर छूट गया है, कौन सा रह गया है, कौन सा हो गया है। ठीक है, तो आप उसको कवर करो। फिर जहां आपके कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस थे, डाउट वाले, उन दोनों ऑप्शंस को क्लियरिटी से पढ़ो कि ये वाला इस वजह से नहीं है और ये क्यों है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी की वो लाइंस को मार्क करो जो भी आपने कवर कर लिया, और उसी एनालिसिस के पेपर पे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं कि वीक है, वीक वाले टॉपिक्स एक तरफ, और जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले हैं उनको एक बार रिवाइज करो, जिससे वो और स्ट्रॉन्ग ही रहे। और वीक वाले या तो अपने टीचर से, यूट्यूब से पढ़ के अच्छे से क्लियर करो।
जब आप ऐसे डेली बेसिस पे करोगे, जैसे अब आपका पहला पेपर पूरा वीक लग गया आपको एनालाइज करने में, समझने में और सारे क्वेश्चंस करने में, आपकी एक हैबिट बनेगी ऐसे पढ़ने की। जब आप सेकंड पेपर पे आओगे ना, आपको कितने क्वेश्चन सिमिलर दिखेंगे, तो आप उसके आगे लिखने की भी नीड नहीं है। फोटोसिंथेसिस का है, ट्रांसपोर्ट का है, कौन सा मिनरल न्यूट्रिशन का है, हो गया, ठीक है। जिसके आगे लिखना है वो कौन से टॉपिक्स बचेंगे जहां आपको डाउट है कि यार ये कौन से चैप्टर में था, कौन सी लाइन थी, विजुअल इंपैक्ट आना चाहिए कि ये इस पेज पे था, यहाँ पे डायग्राम है, ऐसे, तो उसके आगे लिखो। धीरे 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 आपका एक लास्ट डे होगा जहाँ पे आपको हर क्वेश्चन खुद ही स्ट्राइक हो रहा होगा, पूरा सिलेबस डिफाइंड तरीके से कवर होगा। आई होप आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। आप ये ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग आप देखना कितनी रिड्यूस हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही नेगेटिव मार्किंग है। मार्क्स सबके आ सकते हैं अगर इसको हटा दिया जाए। और कितने लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आप ट्राई करो, इससे कवर हो जाएगा। और अगर आपकी रिवीजन की बात करें ना, वो रीड करके नहीं होती है। फिजिक्स बिल्कुल रीड करके नहीं होगी, कैम भी नहीं, आप एनसीईआरटी उठाओगे ही नहीं इस तरीके से। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, आप अपने बुक्स में रेफर करो कहाँ पे कोई चीज़ है, और आप इसके थ्रू डेली बेसिस पे आप देखना 180 को आप मल्टीप्लाई करके कि आपका कितना बड़ा क्वेश्चन बैंक रेडी है। और आप अपने जो पार्ट वाइज टेस्ट दे रहे थे उसमें तो कॉन्फिडेंस आएगा, साथ में आपके अभी से मॉक टेस्ट पेपर कवर हो चुके होंगे। और लास्ट जो 1 महीना होगा ना, उसमें आपको ऐसे बॉम्बार्डमेंट हो रहा होगा कि यार ये तो आता है, ये भी आता है, ये क्वेश्चन इतना इजी था, ये तो मैं अभी कर दूंगा, ऐसे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, कोई वो सेल्फ बेनिफिट नहीं है। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा था और मैंने सोचा मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि बिना डरे अभी से मॉक पेपर दो, चाहे आपका सिलेबस हुआ है चाहे नहीं हुआ है। पूरे लेंथ के पेपर सॉल्व करो। देखो, आप उसको एनालिसिस के लिए कर रहे हो, मार्क्स मत कैलकुलेट करो। टॉपिक्स पढ़ो, जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसका आंसर, सॉल्यूशन और उस चैप्टर को रीड करो, उस पर्टिकुलर पेज को बस। और अगर कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को लर्न करो हाथ के हाथ। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं और हमारे दिमाग से स्लिप आउट होता है, यार ये कब पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला था। कितना दुख हो रहा होता है उस टाइम पे कि यार इतना सा फॉर्मूला याद क्यों नहीं आ रहा है। तो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। आप इसको जरूर ट्राई करना, जरूर। And do let me know in the comments if you love this video, if you want many more videos like this, do let me know। अगर आपके साथ किसी भी पर्पस से कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर मतलब डिमोरलाइज, कोई पर्सनल इशू है, कुछ भी है, हम लाइव 1-to-1 कनेक्ट भी हो सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।